नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और विस्तार से और विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2-3 बातों का हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न हो, अगर उस प्रश्न से संबंधित कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित जानकारियां ऑटोमेटिक निकल के आ जाती हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? हम सबसे पहले मरुस्थलीय पौधों के बारे में समझेंगे। उनके क्या गुण होते हैं, उनको क्या लक्षण होते हैं, वो किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अगर हमने इस टॉपिक मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन, इस टॉपिक को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लें तो बहुत से विकल्पी और 1 नंबर की क्वेश्चन का उत्तर हमें स्वतः मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे मरुस्थलीय पौधों से मतलब क्या, किस प्रकार के पौधों को या उन पौधों में क्या संरचना, क्या गुण होने चाहिए जिसके कारण उनको हम मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे समझेंगे। मरुस्थलीय पौधे रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। या हम मरुस्थलीय पौधे उन पौधों को कहते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हमें पता है कि रेगिस्तान वह स्थान जहां पर जल की कमी होती है। जहां पर जल की कमी होती है ऐसे स्थान को हम रेगिस्तान यानी मरुस्थल कहते हैं। तो वहां पर जो पौधे पाए जाएंगे ऐसे पौधे होंगे जिनको जल की कमी, जिन्हें जल की आवश्यकता कम हो, या तो हम कह सकते हैं उन पौधों में ऐसे वातावरणीय परिवर्तन होंगे जो जल की हानि को कम कर सके, जिससे उनको जल की आवश्यकता कम हो। क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे जमीन से अवशोषित जल के अधिकांश भाग को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा नष्ट कर देते हैं। अब एक बिंदु समझे ध्यान से कि जो पौधे हैं वो जमीन से जल को अवशोषित करते हैं और जमीन से जल अवशोषित करने के बाद वो बहुत सा भाग जल का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो जो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय पौधे हैं उनके अंदर जरूर ऐसी कोई संरचना विकसित होगी प्रकृति के द्वारा, वातावरण के द्वारा, जो उनके अंदर अतिरिक्त जल की हानि को रोक दे। इतना भी हम जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं और उन रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उन रंध्रों से ही जल वाष्प बन करके निकलता है। तो अगर किसी पौधों में रंध्रों की संख्या कम हो, पत्तियों की संख्या कम हो, तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी कम होगी। और जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी तो उस पौधे में जल की हानि भी कम होगी। यानी हम समझ सकते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं या नहीं भी हो सकती है। जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और पत्तियों का कार्य जो है उनके तने करने लगते हैं, यानी उनके तने जरूर हरे होते होंगे। जब पत्तियां नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन जितनी भी क्रियाएं पत्तियों के द्वारा होती थी वो सभी क्रियाएं उन पौधों में उनके तने करने लगती हैं। तो पत्तियां कम होंगी या नहीं होंगी, पत्तियों में रंध्र कम होंगे, पत्तियों के ऊपर की जो त्वचा है वो सल्की और मोटी होगी जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके। तो एक सीधा सा पॉइंट निकल के आता है कि जो मरुस्थलीय या रेगिस्तानी पौधे हैं उनमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं जिससे उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो और जिसके कारण उनमें जल की हानि भी कम हो। दूसरा अनुकूलन यह होगा कि पौधे जल की पूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं।
पौधे जो हैं वो जल की पूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं। यानी जड़ जो है जमीन से, यानी पौधों की जड़ें जमीन से जल को अवशोषित करती हैं और उस जल का पौधे उपयोग करते हैं। यानी जो रेगिस्तानी पौधे हैं, जब रेगिस्तान में जल की कमी है, जल अधिक गहराई पर पाया जाता है, यानी नॉर्मल सी बात है उन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। यानी जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? लंबी होती हैं अन्य पौधों की अपेक्षा। मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि मरुस्थल या रेगिस्तान में जल की कमी होती है और जल जो है अधिक गहराई पर पाया जाता है। दूसरा हमने जान लिया कि उनमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। पत्तियों में रंध्र कम होंगे या केवल एक ही सतह पर पाए जाते होंगे। और चौथा जो है, तीसरा लक्षण, उनमें जो पत्तियों की जो त्वचा है वो मोटी होती है। यहाँ पर एक वैकल्पिक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? पत्ती पर मोटी उपत्वचा, ये होता है भाई, पत्तियों पर मोटी उपत्वचा होती है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो। दूसरा, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होती। गर्त का मतलब गड्ढा और रंध्र का मतलब छिद्र, यानी पत्तियों में जो महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे हैं ये रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं, यानी पत्ती के अंदर होते हैं। तीसरा विकल्प है आपका, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। ये भी रेगिस्तानी पौधों में होता। पत्तियां होती नहीं है, होती भी है तो कम होती है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तो पत्तियों का काम उनका तना करने लगता है। चौथा विकल्प है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। यानी अधिक रंध्र होंगे, भाई दोनों सतहों पर जब रंध्र होंगे तो संख्या उनकी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी, जिसको कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों की में रंध्रों की संख्या कम होती है, यानी दोनों सतहों पर नहीं पाए जाते हैं। तो यही चौथा विकल्प हमारा होगा कि ये गुण जो है रेगिस्तानी पौधों में नहीं पाया जाता। 3 गुण पाए जाते हैं। पत्तियों पर मोटी उपत्वचा होती है, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। लेकिन जो चौथा विकल्प है ये मरुस्थलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं।